E 16,400 डिवाइड इज डैश इज इक्वल टू 16,400। मतलब कि जब किस 16,400 तो डिविडेंड है, डिविडेंड में किस नंबर का डिवाइड किया जाए कि आंसर इटसेल्फ आ जाए। तो हमने डिवीजन फैक्ट 1 पढ़ा था कि डिविडेंड में यदि 1 का डिवाइड किया जाता है तो वही इटसेल्फ नंबर रिपीट होता है। ओके, सेकंड इज 0 डिवाइडेड बाय 135। यहाँ पे 0 की पोजीशन क्या है, 0 डिविडेंड, 0 किस पोजीशन पे, डिविडेंड पे, और 135 इट्स डिवीजन की पोजीशन पर है। तो हमने थर्ड जो डिवीजन फैक्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि 0 में यदि किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 0। यदि इसका अपोजिट हो जाता है कि 135 इज द डिविडेंड and 0 is divisor, the answer is infinite. It means कि we cannot divide this number. Okay. Next is 38,712 divide dash is equal to 1. ये हमने सेकेंड डिवीजन फैक्ट में पढ़ा था कि दो नंबर जब इटसेल्फ नंबर होते हैं, दो सेम नंबर में यदि हम डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1 होता है। तो मतलब कि 38,712 यही सेम नंबर रिपीट होगा, इटसेल्फ नंबर होगा। नेक्स्ट इज डैश डिवाइडेड बाय 18,921। यही सेम प्रोसेस है कि सेम नंबर इटसेल्फ नंबर आ जाएगा। जब दो सेम नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1। जब दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे डिविडेंड और डिवीजन के जो वैल्यू है वो भी सेम है तो आंसर इज 1। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, डैश डिवाइडेड बाय 13 में किसका डिवाइड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर है? तो 4.1 आपकी यहीं पे फिनिश हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग बाय 100 एंड डिवाइडिंग बाय 1000। कि जब 10, 100, 1000 का किसी भी नंबर के संग डिवाइड किया जाता है तो हम इसको लॉन्ग मेथड से ना करके इसको शॉर्ट मेथड से, मतलब कि लॉन्ग मेथड क्या होगा कि कंप्लीट डिवाइड करके बताएं, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम डिवाइडिंग बाय 10, 100, 1000। ओके, इन तीनों नंबर को बिना डिवाइड किए हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए 365 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है डिविडेंड क्या हो गया हमारा 365 और डिवीजर इज 10। तो आप एक बात बताइए हमें कि जब डिविडेंड में 10 में कितनी जीरो है, 1, तो हमें जब जीरोस को ध्यान में रखना है कि 10 में यदि 1 जीरो है तो आप यहां से डिजिट काउंट करेंगे। ठीक है, आपके 1 प्लेस से काउंट करेंगे तो 10 में 1 जीरो है तो 1 डिजिट आप इधर लिख देंगे 5 और बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट है 36 वो आपका क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम 365 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 100 में कितनी जीरो है, 2, तो हम 2 डिजिट यहाँ से 1 से लेंगे, 1 टेंस, मतलब 65 इज द रिमाइंडर। ठीक है, और क्वोशिएंट ओनली 3। ये जो बची हुई डिजिट है वो आपका क्वोशिएंट बन जाता है। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से 9241 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 1000 में कितनी जीरो है, 3, तो इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो 241 इज द रिमाइंडर एंड 9 इज द क्वोशिएंट। तो आप देख रहे हो कि इसी तरीके से आप अगर बिना डिवाइड किए हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो 10 में जीरोस को आपको ध्यान में रखना है और 1 प्लेस से डिजिट को काउंट करोगे। ठीक है, सो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, 8641 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54323 डिवाइडेड बाय 100।
बताइए इन दोनों का आंसर बताओगे आप? यहाँ पे 100,000 है, 30 है, तो 145 इज द रिमाइंडर एंड ओनली 2 इज द क्वेश्चन। ओके, ये 3 डिजिट है तो ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा और 1 डिजिट जो बची है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जितनी जीरोज हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिमाइंडर निकालना है और रिमेनिंग डिजिट आपके क्वेश्चन बन जाएगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज है वो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। विदाउट आपको डिवीजन के आपको इसको सॉल्व करना है। दैट क्लियर? ठीक है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, without actual division find the क्वेश्चन का क्यू एंड रिमाइंडर। ओके, मतलब कि आपको एक्चुअल डिवीजन मतलब कि जो हम लॉन्ग प्रोसेस से डिवीजन करते हुए आ रहे हैं उस प्रोसेस का ना करके आपको डायरेक्टली मेथड से आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो अब ये देखिए आपको 3000 डिवाइडेड बाय 10, 3000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो इसमें हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो 10 में कितनी जीरो है? 1, तो 1 जीरो क्या आ जाएगी इधर? 0 लिखेंगे केवल। ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट है 300 इज अ क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 10 और 100 में कितनी जीरोस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज डी। ओके, डी नंबर इज 15,700। डी इज 15,700 डिवाइडेड बाय 10। ओके, डिवाइडेड बाय 10। 10 में कितनी जीरो है? 1। अगेन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या लिखेंगे? 1 0 है तो 1 डिजिट हम कहाँ लिख देंगे? रिमाइंडर में 0 एंड रिमेनिंग जो डिजिट है बचा हुआ जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन 1570। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ। ओके, एफ सेम डिजिट 15,700 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, क्वेश्चन इज and remainder. How many zeros in 1000? 3. So we will write the 3 digits. मतलब कि 3 digit. 700 is the remainder and 15 remaining digit is the question. Okay? तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। जीरोस के अकॉर्डिंग आप रिमाइंडर को फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट इज एच। ओके, एच इज 21,546 divided by 100. ओके, तो डिवाइडेड बाय 100 मींस 100 में कितनी जीरोस हैं? हाउ मेनी जीरोस देयर? 2. तो राइट हियर ओनली 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर इज 46. So we will write in remainder and remaining digits is 215. Write in question. Is that clear? जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके अंदर वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। ओके, मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ इसके, फटाफट से फाइंड आउट करके रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। ओके।